हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज 1 जो रैंकल सर्कल के माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीनतम इतिहासों का सर्वाधिक प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख एवं अभिलेखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मगध साम्राज्य की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत कौन है? प्राचीन मगध साम्राज्य की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? मेगास्थनीज की बुक इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख बिहार के इतिहास का कौन सा स्रोत है? अशोक के शिलालेख जो है बिहार के इतिहास का कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट है, बिहार में अशोक के कितने शिलालेख पाए जाते हैं? 3। प्राचीन बिहार में नंद राजवंश की आर्थिक स्थिति का प्रमाण किससे मिलता है? सिक्कों से। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस प्रकार के स्रोत है? पुरातात्विक। बिहार के इतिहास में ह्वेनसांग किस प्रकार का स्रोत है? विदेशी साहित्यक। ह्वेनसांग ने मुख्यतः किस स्थान के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? नालंदा। दीघ निकाय और महावग बिहार के इतिहास का कौन सा स्रोत है? बौद्ध साहित्य। बिहार की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से कितना किलोमीटर सटा है? 726 किलोमीटर। बिहार की उत्तर दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर। बिहार के पूर्व पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर। बिहार किस प्रकार की मिट्टी क्षेत्र का प्रमुख भाग है? गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार किस प्राकृतिक क्षेत्र में मुख्यतः आता है? तराइन एवं मैदानी क्षेत्र। किस नदी ने बिहार को उत्तर एवं दक्षिणी भाग में विभाजित किया है? गंगा। बिहार का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कैमूर की पहाड़ी। बिहार का कौन सा सबसे निम्न स्थान है? बिहार का सबसे निम्न स्थान कौन सा है? भागलपुर। बिहार के प्राकृतिक भूभागों की संख्या 2 है। बिहार का कौन सा जिला देश के भौगोलिक केंद्र के पास पड़ता है? पटना। बिहार के उत्तर भाग का भूभाग कैसा है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार का कौन सा भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है? उत्तर बिहार। बिहार का कौन सा भूभाग पर सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है? तो दक्षिण बिहार। बिहार का कौन सा जिला सबसे पूर्व में है? किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। बिहार का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। तो बिहार स्पेशल मैप आप लोग ज़रूर रखिएगा अगर बिहार स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। बिहार का कौन सा जिला तीनों देशों को सीमा के नज़दीक है? किशनगंज। बिहार का कौन सा भू क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.9%। बिहार का प्रमुख जलवायु प्रकार कौन सा है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार को प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक खतरा किससे है? बाढ़ से। बिहार का मुख्य नदी तंत्र किसके अधीन आता है? गंगा। बिहार के किस भाग में गंगा दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है? भागलपुर। बिहार का कौन सा क्षेत्र कोशिका मैदान है? मिथिला। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार का है? उष्णकटिबंधीय सूखा पर्णपाती वन। बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे ठंडा क्षेत्र है? कैमूर। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 52 मीटर। बिहार की सीमा महाराष्ट्र से कितनी दूरी पर समाप्त होती है? कोई सीमा नहीं लगता महाराष्ट्र से बिहार का।
बिहार का प्रमुख जलवायु नियंत्रण कारक क्या है? मानसून। बिहार में सबसे अधिक वर्षा? किशनगंज। बिहार का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? गया। बिहार की सबसे लंबी नदी? गंगा। बिहार का कौन सा भाग भूस्खलन से प्रभावित होता है? तो कैमूर की पहाड़ी। बिहार के किस जिले में तराई क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मधुबनी। बिहार का कौन सा जिला सबसे कम आबादी वाला है? कैमूर। बिहार का कौन सा जिला गंगा के दक्षिण में स्थित नहीं है? भागलपुर। बाकी पटना, नवादा, गया है। बिहार की भौगोलिक पहचान किससे है? गंगा के मैदान से। बिहार में मुख्यतः कौन सा कृषि क्षेत्र पाया जाता है? गंगा का मैदान कृषि क्षेत्र। बिहार का कौन सा भूभाग प्राकृतिक रूप से अधिक उपजाऊ वाला है? उत्तर बिहार। बिहार का कौन सा जिला मुख्य जिला भूगोल के अनुसार गंगा बेसिन में आता है? पटना। बिहार का कौन सा क्षेत्र सीमांचल कहलाता है? सीमांचल। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक प्राचीन मूर्तिकला मौर्य काल के है। किस पुरातात्विक स्थल से युद्ध प्रिय मगध का प्रमाण मिलता है? पाटलिपुत्र। तोर गाछी ताम्रपत्र किस युग का है? पाला। बिहार में गुप्तकालीन मूर्तियों का प्रमुख स्थल? गया। बिहार का कौन सा स्थल जैन साहित्य एवं तीर्थकर से संबंधित है? पावापुरी। प्राचीन बिहार में सिक्के किस धातु के पाए जाते हैं? चांदी। हड्डी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। प्राचीन बिहार की सामाजिक स्थिति का प्रमुख साहित्य स्रोत? जातक। बिहार के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में मौर्य स्तंभ मिलता है? वैशाली। कौन सा स्थल बिहार में पाषाण काल का प्रमुख स्थल है? गया। नवपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि? नवपाषाण काल के कृषि और पशुपालन। मध्यपाषाण काल में किसका विकास हुआ था? सूक्ष्म औजार का, माइक्रोलिथस। भारतीय नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल? मेहरगढ़। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणीय स्थल? सारण। बिहार के चिरंत स्थल से क्या प्रसिद्ध कृषि के प्रमाण मिले हैं? पूरा पाषाण काल का मानव किस प्रकार के घर में रहता था? गुफाओं, प्राकृतिक आश्रय। नवपाषाण काल में कौन सी वस्तु का आविष्कार हुआ था? पहिया। नवपाषाण काल का मनुष्य स्थायी जीवन क्यों जीने लगा? खेती की शुरुआत के कारण। पूरा पाषाण काल का सबसे पुराना औजार? हाथी और कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। नवपाषाण काल में किस धातु का पहली बार यूज हुआ था? तांबा। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है। अवंतिका महाजनपद की राजधानी उज्जैन है। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी। और ये तीनों जो है महाजनपद बिहार में। 16 महान जनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। किस महाजनपद में लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था थी? बज्जी। आप लोग कमेंट करिएगा बज्जी की राजधानी कहाँ है? वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। किस महाजनपद पर बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने शासन किया था? मगध पर। काशी महाजनपद की प्रसिद्ध किस कारण है? कपड़ा उद्योग के लिए। अजातशत्रु ने किस गणराज्य पर विजय प्राप्त की थी? बज्जी पर। पंचाल महाजनपद को किसने संगठित किया था? महापद्नंद से। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सा है? श्रावस्ती। बौद्ध साहित्य में कुल शब्द किससे संबंधित है? महाजनपद से। किस महाजनपद को सर्वोत्तम महाजनपद कहा जाता है? मगध। किस महाजनपद का उल्लेख जैन साहित्य में प्रमुख माना जाता है? वज्जी। किस महाजनपद का प्रसेनजीत शासन करते थे? कौशल पर। किस महाजनपद से महावीर का जन्म हुआ था? वज्जी।
मल्ल महाजनपद की राजधानी थी पावा और कुशीनगर। किस ग्रंथ में अजातशत्रु और वज्जीसंघ का वर्णन मिलता है? दीघ निकाय में। मगध के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? अजातशत्रु। लिच्छवी किस महाजनपद से संबंधित है? वज्जी। किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी बत्तस? बौद्ध ग्रंथों में मगध को किस नाम से जाना जाता है? मगध जनपद। महाजनपद काल को किस युग की शुरुआत? लौह पुरुष। किस महाजनपद में महाराजा के स्थान पर राजा गण का शासन था? वज्जीसंघ। बत्तस महाजनपद की राजधानी कहाँ है? बत्तस महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। किस महाजनपद के राजा ने बुद्ध को राजगृह आने का निमंत्रण दिया था? बिम्बिसार। किस महाजनपद का उल्लेख वेदों में मिलता है? पंचाल। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तो 100 क्वेश्चन एक सेट में है, टोटल मिला के 20 सेट है, यानी कि 2000 क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा और शेयर।